देखिए, मीडिया को पहले आज आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने कहा कि मैं मीडिया पब्लिसिटी के लिए मैं काम करती हूँ, तो पहली बात तो ये है कि मीडिया की पब्लिसिटी के लिए मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ मैंने एक मीडिया का इनविटेशन रिलीज़ किया, आप सभी भाई लोग मेरे सामने खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। वो कहते हैं ना कि किसी के बोलने से कुछ नहीं होता है। उर्फ़ी जावेद के सब्जेक्ट पर मैं ये कहूँगी कि वो लड़की के अभद्र कपड़े वो जो भी पहनती थी, जैसे हम सोशल मीडिया ओपन करते हैं, सोशल मीडिया पे हैशटैग करके एक चीज़ होती है जो चलती है, आप बिलीव करते होंगे हैशटैग। तो जब किसी को मुझे कोई चीज़ बताना होता है तो मेरा एक ऑब्जेक्ट है कि आपको कहीं पे भी कुछ बोलना है, आप सिर्फ हैशटैग शबनम शेख कीजिए, वो हैशटैग मुझे सामने अपेयर होगा, वी विल रिप्लाई फॉर इट। एट द सेम मैनर उर्फी के कपड़ों के ऊपर लोगों ने लिख लिख के मुझे कहा कि इसके ऊपर एक्शन दीजिए। ये हमारे देश की संस्कृति का मजाक उड़ा रही है, ये हमारे मुंबई शहर का मजाक उड़ा रही है कि मुंबई में लोग दूर दराज हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं अपने सपने साकार करने के लिए। मुंबई माया नगरी, नो डाउट। आप मुंबई आइए, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आ रहे हैं, आपको अपना काम दिखा के आपको काम हासिल करना है, आपको बॉडी ऑन रोड। मेरा ऑब्जेक्शन था उर्फी जावेद से कि तुम जो अभद्र कपड़े पहन के रोड पे आती हुई, इससे मुझे ऑब्जेक्शन है। अगर तुम्हें कुछ करना है तुम अपना स्टूडियो बुक करो और वहां जाके आप करो व्हाट एवर काइंड ऑफ मॉडल यू आर। लेकिन उसने मेरे जो ऑब्जेक्शन के ऊपर उसने सीधा उठ के मुझे गालियों से नवाजा। वो लाइव आई, उसने अपने इस इंस्टाग्राम के ऑफिशियल हैंडल से उसने मुझे पोस्ट की गालियों में उसने मुझे बिच कहा। तो मुझे ये पूछना है कि मैं किसी एंगल से बिच नजर आती हूँ? मेरा सरकार से प्रश्न है, मेरा आवाम से प्रश्न है। उसने कहा कि मैंने उसे एक कॉल किया था उसकी हेल्प करने के लिए। क्या उसके पास ऐसा कोई कॉल है? तो पिछले 25 दिन से उसने ऐसी कोई कॉल रिकॉर्डिंग क्यों नहीं रिलीज की? एक्चुअली ये लड़की जो काम करती है, उसके काम करने का तरीका आप सब लोग जानते हैं। लोग मीडिया को भी बुरा बोलते हैं कि मीडिया उसको कवर क्यों करती है। मीडिया का काम क्या होता है? जो सही हो, गलत हो, सच हो, झूठ हो, जो सामने दिख रहा है उसको कवर करे, दैट्स कॉल्ड मीडिया। मीडिया हकीकत बयान करती है। मीडिया का मतलब ये होता है। मीडिया को लोग गालियां दे रहे हैं कि वो उर्फी को कवर क्यों करते हैं। भाई, कोई अच्छे कपड़े पहन के निकलेगी लड़की, अच्छे कपड़े पहन के निकलेगा लड़का, उसको कवर किया जाता है। कोई कपड़े नहीं पहन के निकलता शहर में, उस लिए भी मीडिया कवर करती है। तो मीडिया को ऑब्जेक्शनली रिमार्क करना जनता की तरफ से मेरे हिसाब से एक बात है कि गलत है। जहां तक मैंने कहा कि वो एयरपोर्ट पे पहुंचती है, जहां पे ना उसका डिपार्चर है ना उसका अराइवल है, वो उधर जाके एक रोड शो करती है। तो क्या वो रोड शो करने की गवर्नमेंट ने उसको परमिशन दी? वो हर जगह उतर के वो शो करती है, भले उसका शो 5 मिनट का हो, 25 मिनट का हो, जितना भी उनका टाइम पास वो उधर रोड पे चलता है एयरपोर्ट के प्रीमाइसेस पे। क्या उसने लीगल परमिशन आज तक ली है? उर्फी, अभी तक तो मैंने शुरू किया है, तूने मुझे बिच शब्द से नवाजा है, मुझे कॉल्स आ गए हैं कि मैं इसे माफ कर दूं, ये मिलना चाहती है, माफी मांगना चाहती है। इन कॉल्स से मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, जिस तरीके से तूने मुझे गाली दी, मैंने तुझे कपड़े पहनने बोला था मेरी माँ, मैंने तेरे को नंगा घूमने नहीं बोला था कि तुझे मैंने डिफेम कर दिया। तूने मुझे जिस तरीके से डिफेम किया, तूने मेरा अरेस्ट होता हुआ वीडियो, जो कि एक झूठे केस में अरेस्ट किया हुआ, अगर वो केस जेन्युइन होते तो शायद मैं अब तक कन्विक्ट हो जाती, लेकिन वो केस जेन्युइन नहीं है। उसके लिए सरकार काम पे लगी हुई है, द वर्क इज गोइंग ऑन। ऐसी कोई चीज नहीं है जो पुलिस स्टेशन में बैठ के तय होती है कि सही है या गलत है। हर चीज जो पुलिस स्टेशन में बनती है, यानी कि मैं बात कर रही हूँ कंप्लेंट्स की, वो सही है गलत है उसका फैसला बाकायदा कोर्ट करती। कोर्ट ने अभी तक किसी को अनुमति नहीं दी है कि वो कहीं और बैठ के उसका फैसला करे। इस लड़की ने जो मुझे डिफेम किया, उसके अगेंस्ट मैंने डिफेमेशन का केस फाइल किया। मैंने जब बांद्रा पुलिस स्टेशन में पहुंची एफआईआर के लिए, तो सीनियर पीआई ने मुझसे पूछा कि मैम आपके पास इसका नंबर, एड्रेस वगैरह कुछ है? तो ऐसे मेरे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तो फिर ये पूरा मैटर साइबर क्राइम को जाता है, द मैटर हैज पुट इट टू दी साइबर क्राइम एज वेल। जिस तरीके की उसने थ्रेटनिंग दी, वो मैसेज बताना मुझे। क्या पहले तो आपको स्टोरीज के द्वारा अब तक कुछ आपको टारगेट किया जा रहा था, बट अभी जो चीज एविडेंस आपने हमको दिखाया, उन्होंने अपने वेरीफाइड अकाउंट से आपको मैसेज किया, तो क्या मैसेज किया आपको? वो मैसेज ये है, मुझसे पंगा मत ले, मैं तुझे जिंदा खा जाऊंगी। ये उसका वेरीफाइड अकाउंट है। मैं तुझे जिंदा खा जाऊंगी, मेरे बॉडीगार्ड साथ में होते हैं, मैं तेरा ये कर लूंगी, मैं तेरा वो कर लूंगी, मेरे पास तेरी कॉल रिकॉर्डिंग है, मेरे पास तेरी वीडियोस है, और वो मुझे जिंदा कैसे खाएगी मुझे देखना। उसने कितनी गंदी लाइन लिखी है, उसने लिखा है कि वो खड़े खड़े मेरा पेशाब निकाल देगी। तो उर्फी जावेद, मुझे जानना है कि मेरा खड़े खड़े पेशाब आप कैसे निकालोगी। आई जस्ट वॉन्टेड टू सी दैट। मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं थी। जब से इस लड़की का वो लाइव वीडियो और ये मैसेजेस पढ़े हैं, मेरी तबीयत खराब हो गई है। ये सारी चीज़ें हमारे जोनल डीसीपी जोन 9 को दी गई हैं।
रिटर्न में दी गई है, यहाँ तक का उसको मैंने पर्सनल डीसी से आपको व्हाट्सएप करके सारी चीज़ों की अपडेट दी कि ये लड़की मुझे कितना थ्रेटन कर रही है। अगर ये लड़की का कैरेक्टर मैं बताऊं, मैं किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करने बैठी जिस तरह उसने मेरा किया। अगर वो मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही तो कोर्ट में सारे प्रूफ्स लेकर आए और साबित करे कि मैं किसी एंगल से गलत हूं। ये लड़की का कैरेक्टर ये है, इसको किसी के खिलाफ बोलने के लिए पैसे मिलते हैं। ये एक्चुअली एक्सटॉर्शनिस्ट का काम कर रही है। जो भी जिस किस्म की भी ये मॉडल है, थाईलैंड में जाके किस किस्म की शो करती है, उसको अब तक जितनी सोसाइटी से निकाला गया है, सोसाइटी ने ये बोल के निकाला है, सोसाइटी का एनवायरनमेंट खराब कर रही है लड़की। क्योंकि सोसाइटी में औरतें भी रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं, बूढ़े भी रहते हैं। वो कहती है कि मैं अल्लाह को नहीं मानती, वो कहती है मैं इस्लाम को नहीं मानती, मैं इस्लाम को बिलोंग नहीं करती। जब वो बिलोंग नहीं करती, वो अपना नाम बदल ले, वो अपने आप को इस्लाम से खुद ब खुद बाहर निकाल ले। और उसने कहा कि मैं उसके खिलाफ फतवा जारी करूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं जो वो बात करती हूँ, सारी की सारी बातें मेरी लीगल होती। उसने कहा उसके किसी फेक अकाउंट से पोस्ट हुआ कि इसने बिग बॉस के केस में भी ऐसे किया था। मैं आज बिग बॉस के केस पे एक छोटी सी रोशनी डालती हूँ। जिस भी कंटेस्टेंट ने 2017 बिग बॉस के कंटेस्टेंट ने मुझे कंप्लेंट दी थी कि सलमान खान ने उसको अब्यूज़ किया, उसने उसको जो इमोशनल अटार फील हुआ, उसने उसके बेस पे अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की। मैंने उसका कंप्लेंट फाइल किया। अब उसकी MLC चाहिए थी। आप भी जानते हैं मीडिया वाले